धुरंधर कोई प्रोपागेंडा नहीं है और ये बात मैं प्रूव कर सकता हूं। अब देखो, प्रोपागेंडा को समझे इसके लिए हमें समझना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट लाई। एक परफेक्ट झूठ होता क्या है वो समझना होगा। एक झूठ उतना ही परफेक्शन के नियर होगा जितना वो सच के नियर होगा। वो जितना सच को पास से छुएगा ना, वो उतना ही बिलीवेबल लगेगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। क्या पाकिस्तान फेक करेंसी इंडिया में पंप करता है? ट्रूथ। क्या इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था? ट्रूथ। हमें पता है कि ये दोनों इवेंट ट्रूथ है। अब इन दो इवेंट्स के बीच में एक सटल सी बिलीवेबल सी झूठ सी स्टोरी लिख दूंगा ना, फिक्शनल स्टोरी लिख दूंगा ना, तो हमें ये तीनों स्टोरी सही लगने लगेगी। हमारा दिमाग सच और झूठ में डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। और यही किया है आदित्य धर ने। उसने सच इवेंट्स के आसपास इतनी सटल सी बिलीवेबल सी स्टोरीज लिख दी है कि हम सबका दिमाग उन सबको सच मानने लग गया है। यही नहीं, कुछ लोगों को ये इस हद तक सच लगता है कि वो लोग टाइमलाइन को, उसके आसपास की इवेंट्स को वेरीफाई करने चले गए और इसीलिए कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा कॉल आउट कर रहे हैं, जो कि ब्लेटेंटली फॉल्स है। देखो, प्रोपेगेंडिस्ट भी इसी तरकीब का यूज करते हैं। वो भी सच इवेंट्स के आसपास झूठ डालते हैं, मगर उनका इंटेंट गलत होता है। यहाँ तो आदित्य धर ने खुद ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये एक प्योरली फिक्शनल वर्क है। इस मूवी में जो भी दिखाया जा रहा है वो केवल और केवल फिक्शन है। तो जब व्यक्ति का क्लेम ही नहीं है कि ये सत्य है, तो ये प्रोपेगेंडा हुआ ही कैसे? ठीक है, नाउ क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 110% देखनी चाहिए। आज तक इंडियन सिनेमा में किसी भी क्रिएटर ने इतने अच्छे से इवेंट्स के आसपास कहानी नहीं गढ़ी, नहीं बुनी कि हम सबको वो सच लगने लग जाए। इसीलिए इट्स अ प्योर वर्क ऑफ जीनियस। इट शुड बी वॉच्ड एंड यस, इट इज नॉट अ प्रोपेगेंडा।